उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में, जिसे तराई का पंजाब भी कहते हैं, सिखों के ईसाई धर्म में धर्मांतरण का खुलासा हुआ है। पंजाब और नेपाल से जुड़े हुए पास्टर्स पर प्रलोभन और साथ ही साथ दबाव से धर्मांतरण कराने के आरोप लगे हैं। जिले के पूरनपुर में स्थानीय गुरुद्वारों ने बाकायदा पुलिस में भी ये शिकायत दर्ज कराई है कि उन गांव में जहां सिर्फ सिखों की आबादी है, वहां लालच या फिर चांगाइत प्रार्थना सभा के जरिए उनका धर्म बदलवाया जा रहा। दावा यह भी है कि 1-2 नहीं बल्कि 3000 लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कराया है। क्या नाम है आपका? मंजीत का। क्या समस्या है, कौन है गांव में? समस्या है नाम पति प्रधान, ये बहुत लोग हैं इकट्ठे होके, एक तरफ इकट्ठे होके हमारे घर वाले को तो ईसाई बना दिया, हमको दबाव बना रहा है। हमने मना करा कि हम नहीं बनेंगे, तो हमारा बहुत नुकसान घर पे कर दिया, गन्ना जोत दिया, हरी भरी फसल जोत दिया, बच्चों को मारपीट करा। क्या लालच क्या देता है ईसाई के लिए, क्या कहता है? सरकारी योजना देंगे, 2 लाख रुपए देंगे, कुछ नहीं दिया। हमारी गेहूँ भी 2 एकड़ थी, कमेटी में दिया था, कमेटी वाले भी हड़प गए। अच्छा प्रश्न किया। आज हमने आग्रह किया था माननीय जिला अधिकारी जी से, हम उनसे मिले और उनको सारी स्थिति का हमने अवलोकन कराया, उनको डोजर दिया, जो इस पूरे जहाँ पर जो हमारे पास साक्ष्य थे वो दिए। और इसी श्रृंखला में हमें एसएसपी साहब यादव जी को भी हमने सारी चीज़ें यहाँ पर चीज़ों को अवगत कराया। हमने ये भी बताया कि ये मुद्दा केवल अब उत्तर प्रदेश का नहीं रह गया, ये मुद्दा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का हो गया है और जितने भी सिख संगठन इस देश में है सबका हो गया है। और सबकी ये आवाज़ है कि जो ये असंवैधानिक रूप से जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जो लोभ पर आधारित है, अंधविश्वास पर आधारित है, ब्लैकमेलिंग पे आधारित है, इसको तत्काल बंद कराया जाएगा। कौन सा धर्म करवा दिया है? ईसाई धर्म। क्यों कर लिया आपने? दिया था लालच, 2 लाख रुपए देंगे और शौचालय और सरकारी योजना देंगे, कुछ नहीं दिया अभी तक। अब वापस जाने को कहते हैं तो जान मार की धमकी देते हैं। हमारा खेत भी पूरा गन्ना जोत दिए, पूरे पेड़ भी थे उसमें। तो क्या गरीब हो आप? जी बिल्कुल गरीब हैं हम लोग। वैसे कौन सी जाति है आपकी? राज। क्या नाम क्या आपका? गंगा सिंह। गाँव? साटरगंज। तो इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर अतुल प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। अतुल जी, पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जैसी ये खबर आई है यूपी के पीलीभीत से है कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन, जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है किसी लालच में आकर के। पूरी जानकारी पहले तो देखिए अंजलि, ये जबरन धर्म परिवर्तन कहें या उससे पहले इसको कहें कि प्रलोभन देकर या फिर आपको इस तरीके से दबाव बनाकर कि हम इतना पैसा देंगे और आपके ऊपर हमारा पूरा प्रभाव रहेगा और आगे सहयोग भी रहेगा, तो इस लालच को देकर अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो वो आज नया नहीं है। ये मामला काफी दिन के बाद फिर से उजागर हुआ है, खुला है और इसको लेकर पुलिस तक शिकायत भी पहुंची है। लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको, 90 का दशक और उसके बाद जो धर्म परिवर्तन खासतौर से हिंदुओं को ईसाई बनाने का, कन्वर्जन का जो खेल चलता था वो पूर्वांचल के तमाम हिस्सों में चलता था, क्योंकि गरीब तबका वहां रहता था और इनको ऐसे ही लालच दिए जाते थे कि आपके क्षेत्र में स्कूल बनाए जाएंगे, बड़े बड़े आपके बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी, पैसे दिए जाएंगे, सारी सुविधाएं दी जाएंगी और बड़े पैमाने पर वहां पर हुआ भी। अभी थोड़े दिन पहले लगातार पूरे देश में आप देखिए कि जो धर्म परिवर्तन का जब जिक्र होता था तो वहां पर ये कहा जाता था कि हाँ धर्मांतरण कराया जा रहा है, वो मुस्लिम धर्मांतरण है। लेकिन पैरेलली जो पास्टर्स हैं, जो ईसाई हैं, वो भी विदेशी फंडिंग के जरिए भारत में लगातार इन तमाम कुरीतियों को बढ़ा रहे हैं या फिर कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं। थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों में इसको लेकर चर्चाएं कम हुई थी। अब ये जो मामला है, आप देखिए कि जो पूरा बेल्ट है पीलीभीत का, या फिर इससे आगे आप बढ़ते चले जाइए लखीमपुर का हिस्सा हो गया, ये पूरा इलाका तराई का इलाका बोला जाता है, खासतौर से तराई पंजाब भी बोला जाता है। क्योंकि जब बंटवारा हुआ देश का, उस वक्त में बंटवारे के बाद जो तमाम शरणार्थी थे पूरे बेल्ट में आकर बसे हैं और कई गांव वहां पर पंजाबियों के हैं, सिखों के हैं। आप देखिए कि जब लखीमपुर से आगे बढ़ेंगी और दुधवा नेशनल पार्क के पास, तो वहां पर पिलिया गांव है और वो वहां पर पूरा अगर हम हिस्सा देखें तो उससे पंजाबी है। बड़ी तरक्की उन लोगों ने की है, पूरे इलाके को उन्होंने बहुत तरक्की के साथ आगे बढ़ाया है, गन्ने की बड़ी पैदाइश करते हैं और इस बेल्ट में। लेकिन जो गरीब तबका रह गया है उसको टारगेट किया जाता है, आदिवासियों को। आप उसी हिस्से से आगे बढ़ेंगे तो थारू जनजाति भी है। थारू जनजाति को हालांकि नियम कानून के मुताबिक उनकी जमीनें नहीं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन उनको प्रलोभन देकर कई बार इस तरीके की कोशिशें की गई हैं कि कम से कम वो कन्वर्ट हो जाए।
ठीक वैसे ही ये अब मामला सामने आया है और छोटी मोटी संख्या नहीं है। 3,000 से ज्यादा सिखों को ईसाई बनने का यहाँ पर फिलहाल दावा किया गया है या फिर इसकी शिकायत पुलिस ने की गई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले को कितनी गंभीरता से लेती है, क्या तथ्य इसमें है, क्योंकि पास्टर्स नेपाल के जरिए यहाँ पर आते हैं और जो धर्मांतरण की कवायद होती है वो करते हैं, या फिर चंगाई प्रार्थना सभा रखी जाती है जो कि एक प्रक्रिया है धर्मांतरण कराने के लिए, कन्वर्जन कराने के लिए। तो चंगाई प्रार्थना सभा के जरिए भी यहाँ पर धर्मांतरण की शिकायत की गई है। अब शिकायत के आधार पर FIR लॉन्च करने के बाद पुलिस जब यहाँ पर कार्रवाई करेगी, एक्शन लेगी, जांच करेगी, तब खुलासा होगा कि मास्टरमाइंड कौन है और कितने लोग हैं जिन लोगों को टारगेट किया गया, किस मकसद से किया गया। अंजलि, लेकिन अतुल जी, देखा जाए तो यूपी वो इलाका जहां कहा जाता है कि योगी का डंका बसता। बीते दिनों में हमने देखा था जब धर्म परिवर्तन की बात आई थी, जैसा आपने भी कहा कि मुस्लिम धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, मुस्लिम में कन्वर्ट किया जा रहा था, लेकिन इस बार ईसाई से बनाया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए 2020 से लगभग ये काम किया जा रहा है, 2025 चल रहा है, ऐसे में बहुत लंबा समय इनका जो नेटवर्क था वो फैला रहा, अब जाकर के ये खुलासा हुआ कि ऐसी चीजें हो रही, लगभग 30% में से 10% को डाइवर्ट किया जा रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि योगी की सरकार है और बाबा का बुलडोजर हमेशा चर्चा में रहा है, इसमें कोई शंका और आशंका का सवाल ही नहीं है। हाँ, सवाल अगर उठेगा तो सवाल ये उठेगा कि एक बार फिर से ऐसे कन्वर्जन की जो सुबुगाहट है वो कैसे सामने आई है, या फिर ये कवायद करने की हिम्मत हुई कैसे। आपने कहा कि पिछले कई सालों से चल रहा था, इसीलिए मैंने पहले कमेंट में ही कहा कि पिछले कई नहीं सालों से बल्कि दशकों से चल रहा था। 90 के दौर में पूर्वांचल में खुलासा भरपूर हुआ था और तमाम ऐसे क्षेत्र थे, तमाम ऐसे स्कूल थे जिन लोगों का हम लोगों ने भी दौरा किया या हमारी जानकारी में होता था कि इस बेल्ट में जहाँ पर गरीब तबका है वहां पर अचानक से एक अच्छी खासी बिल्डिंग बन जाती है, उस बिल्डिंग में सारी जो सुविधाएं होती हैं जो हमारे यहाँ सरकारें नहीं दे पाती हैं, सुविधाएं वहां पर रहती हैं और एकदम बिल्कुल पिछड़ा इलाका या फिर दूरवर्ती सुदूरवर्ती इलाका। तो ये लंबे समय से चल रहा था, बीच में थोड़ा इस पर लगाम लगी थी और बीच में जब इसको चर्चा में हम लेकर आए या कभी ऐसी खबरें आई तो वहां पर मुस्लिम धर्मांतरण, और वो जब धर्मांतरण का जिक्र होता है कि मुस्लिम धर्मांतरण, तो वहां पर देखिए प्रलोभन नहीं दिया जाता है, वहां पर ब्रेन वॉश किया जाता है, वहां पर मजहब के नाम पर कि आप इबादत करिए, आप मुस्लिम बन जाइए तो आपको खुदा के जरिए बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा, इस धरती को छोड़ने के बाद भी, जन्नत में जाने के बाद भी। वहां पर प्रलोभन कम होता है, वहां पर ब्रेन वॉश किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे प्रलोभन देकर, पैसा देकर, जैसा आपने अभी अपने दर्शकों को प्रतिक्रियाएं सुनाई है कि 2 लाख देने का वादा किया गया था, उसके साथ साथ और भी सुविधाएं देने की बात कही गई थी, और जब किसी ने इनकार किया तो उसके गन्ने की फसल, उसकी गेहूं की फसल, उसके ऊपर जो चला दी गई उसको बर्बाद कर दिया गया। तो ये पूरा जो बेल्ट है, यहाँ पर सिख और पंजाबियों का एक बड़ा गढ़ है। कई गांव ऐसे हैं जो कि पूरे हुए हैं क्योंकि ये प्रवासी थे, इन लोगों ने बंटवारे के बाद इस क्षेत्र को चुना और इनके जरिए क्षेत्र में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। मैं आपको बताऊं कि लखीमपुर का इलाका, पीलीभीत का इलाका, यहाँ पर कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे किसान हैं जो कि बड़े पैमाने पर खेती करते हैं गन्ने की, और इसी वजह से पूरे बेल्ट में गन्ने की बड़ी खेती होती है। उसके साथ साथ मिलों की संख्या बहुत ज्यादा है और तराई का इलाका या तराई पंजाब इसे कहा जाता है। और अब ये या इन पास्टर्स के या फिर इनके जो भी आका होंगे उनके टारगेट पर है। अब अगली कार्रवाई पुलिस की करनी है, पुलिस क्या करेगी और कब तक इस पर एक्शन होगा, क्या खुलासा होगा, इसके लिए इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए। हालांकि पुलिस इस पर क्या कुछ एक्शन करेगी, लेकिन फिलहाल की आपको बात बता दें तो पुलिस अभी भी इन सभी बातों से नकार रही है। लेकिन पुलिस इसका इस पर क्योंकि अब मामला जब संज्ञान में आया है, हाईलाइट हुआ है, तो अब क्या कुछ करती है पुलिस, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो जहां पंजाब की राह पर कहीं ना कहीं यूपी का जो पीलीभीत है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जिसको लेकर के जो नेपाल से पास्टर्स आते हैं उसके बाद जाकर के इस पूरे धर्म परिवर्तन को कराया जाता है। बड़ा मामला है, 2020 से यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। लगभग 3000 लोगों को धर्म परिवर्तन यहाँ पर कराया गया है। वही लखनऊ में पूज्य देवी अहिल्याबाई होलकर